Chapter 2, Units and Measurement. Okay, first of all, the first topic is physical quantities. We know that what is physical quantities. नाम से ही पता चल रहा है physical. That is something related with the measurement. यानी कि ऐसी quantities जिसको हम measure कर सकते हैं. Those quantities which can be measured directly or indirectly. किसी भी तरह से हम उनको measure कर सकते हैं. Those are called physical quantities. Then types of physical quantities. There are two types of physical quantities. वैसे तो अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का. पहले हम अलग तरह से इसको कैटेगराइज करेंगे. द फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल हमें पता है, फंडामेंटल जो वर्ड होता है इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग है विच इज इंडिपेंडेंट. ठीक है ना, जो ऐसी चीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है वो इंडिपेंडेंट है. सो दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज. ठीक है, दूसरी क्वांटिटीज पे वो डिपेंड नहीं कर रही है, दे आर इंडिपेंडेंट. सो दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. और हम ये कर ही चुके हैं कि देर आर थ्री टाइप्स. नॉर्मली हमने तीन तरह की पढ़ चुके हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास एंड टाइम. ये तीन तरह की क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं. पर देर आर 9 क्वांटिटीज, 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमें यूज भी आएंगी. दैट इज लेंथ, मास, टाइम. ये तो हो गए. इसके अलावा होते हैं इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance, angle and solid angle. Okay. These are some fundamental quantities. Okay. Electric current, we know that electric current क्या होता है, the charge flowing through a conductor per unit time, that is called electric current. It is also a fundamental quantity. Temperature भी हमें पता है temperature क्या होता है, that is a fundamental quantity. अच्छा, luminous intensity, this is a new word, luminous intensity. इसका मीनिंग होता है जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर एक हमारे पास यूनिट एरिया है. ठीक है, और यूनिट एरिया में से किसी तरह की रेडिएशंस पास हो रही हैं. रेडिएशंस हो सकती हैं या कोई चीज़ है, कोई फील्ड है. ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस हैं या मैग्नेट इलेक्ट्रिक लाइंस हैं या फिर कोई किसी तरह की रेडिएशंस हैं. सो इसमें से रेडिएशंस पास हो रही हैं. ये हमारे पास है यूनिट एरिया. So that radiations passing through unit area per unit time. ठीक है ना, उस यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशंस, या अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो कितनी फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी. यहाँ पे हम ल्यूमिनस वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें समथिंग रेडिएशन से रिलेटेड हम देखते हैं कि कितनी रेडिएशंस पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड luminous intensity.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितना सब्सटेंस हम ले रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम मोल्स में नॉर्मेलिटी वो सब निकालते हैं ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंगल, एंगल भी हमें पता है 2 डायमेंशनल जो होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर जो हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल फिगर में, जैसे ये 2 डायमेंशनल है ना, कि हमने 2 एक्सिस को कंसीडर किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर हम किसी का ले ले स्पेस में, जैसे कोन होता है, आइसक्रीम खाते हैं ना, वो कोन होता है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह का कोन होता है, तो अगर उसका हम एंगल निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल एंगल हो जाएगा, ठीक है। सो जब हम एंगल को 3 डायमेंशनल व्यू से देखते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन फिर से बता देती हूँ। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलो, सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो वर्ड से ही पता चल रहा है डिराइव्ड, यानी कि हमने इनको किसी से डिराइव किया है, किसी दूसरे में से इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, या फिर किसी दूसरे में से हमने इसको निकाला है, डिराइव किया है, ठीक है। सो दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे हम नॉर्मल एक बेसिक या सबसे इजी एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल इज स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये जो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ और टाइम, इनको मिलाकर स्पीड बन गया। सो दो फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived quantities. So all the quantities other than fundamental quantities are derived quantities, ठीक है ना। इन नौ, ये जो 9 क्वांटिटीज है इनको छोड़ दें, उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। स्पीड हो, वेलोसिटी हो, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर, पावर, एनर्जी, वर्क, जो भी है सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। चलो, नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट, the process of comparing any physical quantity with a standard amount of physical quantity of same kind is called measurement, and it is represented by q is equal to n u, ठीक है। अब हमें पता तो है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि हमने इसका मेजरमेंट लिया है, इसका लेंथ है 4 मीटर, इसका लेंथ है 6 मीटर, इसका मास है 6 किलोग्राम, लेकिन हम उसको डिफाइन कैसे करें, होता है क्या एग्जैक्टली मेजरमेंट। जैसे हमने किसी का मास दे दिया, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने बोल दिया कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 किलोग्राम, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 का तो कुछ है नहीं, वो तो यूनिटी है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, ये है 1 किलोग्राम, ठीक है ना। किसी का भी अगर हम मास को बोलेंगे, उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, वो क्या है, 1 किलोग्राम, यूनिटी, यूनिटी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो यूनिटी का कितने टाइम्स हमने लिया है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, यूनिटी, ठीक है ना। सो 1 किलोग्राम का हमें कितने टाइम्स लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 6 टाइम्स, हमें उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का लेना है, यानी कि एक 1 किलोग्राम लिया, फिर उसमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ऐड की, इस तरह से हमें कितने टाइम्स करना है, 6 टाइम्स करना है। तो बस उसी को ही हम मेजरमेंट करते हैं, कि ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से,
ठीक है ना, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कितने टाइम्स है हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है। ये ऐसे भी हो सकता था 0.6 किलोग्राम, यानी कि 0.6 इंटू 1 किलोग्राम, यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसके कंपैरिजन में जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं वो उसका कितना है, 0.6 पार्ट है। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं कि हमें जो मेजर करनी है, हमें जो लेनी है क्वांटिटी, हमें जो क्वांटिटी लेनी है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कितने टाइम से। ठीक है, फिर से डेफिनेशन बता रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से हमें अपनी क्वांटिटी को कंपेयर करना है कि वो उसके कितने टाइम से। एंड द फॉर्मूला ऑफ मेजरमेंट इज Q इज इक्वल टू एन यू, वेयर Q इज द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो हमें क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, N इज द मैग्नीट्यूड या फिर ये बोले न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये U होता है यूनिट। ठीक है, N इज, जैसे हमने लिखा है ना 6 किलोग्राम, तो 6 इज द N, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड, एंड U इज द यूनिट। ठीक है, so this is called measurement। जैसे फॉरेन, अच्छा ये जैसे हमने 6 किलोग्राम ही लिया था, तो 6 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोग्राम इज द यूनिट। चलो अब एक वर्ड तो हाँ आगे हमारा मेजरमेंट, जो हमारा चैप्टर का नाम था मेजरमेंट, एक रह गया अभी यूनिट। तो वी विल डिफाइन यूनिट। The standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of same kind। वही है जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट में किया था ना, हमने इसको क्या लिया था, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये 1 तो ठीक है, मैंने यूं ही लगा दिया जस्ट टू कंपेयर कि ये 1 से 6 टाइम्स ज्यादा है। बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, यूनिट है, दैट मीन्स किलोग्राम। सो द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसे 4 मीटर है। सो दिस स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of same kind। ठीक है, जैसे हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम किस में मेजर करें, और सिंपल वर्ड्स में बोले, जैसे मैंने लिख दिया 4, वर्ड लिख दिया मैंने 4, तो क्या समझ में आएगा कि इस 4 का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, इस 4 का मीनिंग क्या है, क्या समझ में आएगा जब तक मैं पीछे कुछ यूनिट नहीं लगाऊंगी, जब तक मैं ये नहीं बोलूंगी, अगर मैंने ये नहीं लिखा पीछे कि इट इज 4 सेकेंड्स, तो ठीक है, समझ में आएगा कि अच्छा टाइम की बात हो रही है 4 सेकेंड्स। ठीक है, इफ आई जस्ट राइट मीटर, तो समझ में आएगा कि अच्छा लेंथ की बात हो रही है, 4 मीटर किसी की लेंथ है ये, या मैंने लगा दिया 4 किलोग्राम, या मैंने लगा दिया 4 एम्पियर, तो पता चलेगा कि अच्छा इलेक्ट्रिक करंट है 4 एम्पियर किसी कंडक्टर का। ठीक है, तो जब तक ये पीछे ये जो चीज है, ठीक है ना, ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, ये जब तक हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट, कि दैट स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू चूज द चोजन टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, की जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है वो हम किस में मेजर करें। हमें टाइम मेजर करना है तो हम किस में मेजर करें, हम उसको सेकंड्स में करेंगे, आवर्स में करेंगे, डेज में करेंगे, मिनट्स में करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट। अब यूनिट भी हमारे पास दो तरह की है, क्योंकि अब अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, ठीक है, और इन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ही हम यूनिट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो अगर यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की है तो यूनिट्स भी क्या होंगी, दो तरह की होंगी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। वही एक हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था ना, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो यूनिट्स
which are independent of other units are called fundamental units. That means ये जितनी भी 9 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनके जो भी यूनिट्स होते हैं दोज आर फंडामेंटल यूनिट्स. तो एक एक करके ले लेते हैं. पहले हमारे पास था लेंथ. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. मास इज इन किलोग्राम. टाइम इज इन seconds. Electric current is in ampere. Temperature is in Kelvin. टेम्परेचर के बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है, यहाँ फंडामेंटल यूनिट होती है कैंडला. देन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल. देन एंगल, रेडियन. एंड सॉलिड एंगल इज इन स्टेरेडियन. तो ये जो हमने 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, इनकी जो यूनिट्स होती है दोज आर फंडामेंटल यूनिट्स, और ये सब उनकी यूनिट्स होती है. सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट्स. तो डिराइव्ड, तो दोज फिजिकल यूनिट्स विच डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, या फिर ये बोले दोज फिजिकल यूनिट्स, दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे हम लेते हैं स्पीड की सिंपल सी, हम लेते हैं मीटर पर सेकंड. तो ये मीटर पे और सेकंड पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. डेंसिटी का हम लेते हैं, डेंसिटी हम लेते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि वो मास और लेंथ का 3 टाइम्स. ठीक है. तो इस पे डिपेंड करती है. तो दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स.